Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप ठाकुर है और मैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में, जहाँ पे हम हेड एंड नेक कैंसर एंड रोबोटिक सर्जरी करते हैं ईएनटी कैंसर्स के लिए। सो बाई एंड लार्ज हमारे देश में जो हमारे पास डेटा है उसमें ये बताया गया है कि लगभग 2,70,000 के करीब नए केसेस हर साल आते हैं ईएनटी कैंसर जो आते हैं, और तकरीबन 15% के करीब जो टोटल कैंसर से डेथ्स होती है उसमें 15% डेथ सिर्फ ईएनटी कैंसर्स की वजह से होती है। 95% केसेस में जो मेन कारण है वो है तंबाकू का सेवन करना, स्मोकिंग करना और अल्कोहल का कंजप्शन करना। उसके अलावा जैसे तीखे दांत है जो जीभ में लग रहे हैं या मुंह में लग रहा है कहीं पे भी, या इल फिटिंग डेंचर है, ओल्ड एज में डेंचर लगाते हैं, वो डेंचर अगर प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा उसकी वजह से इरिटेशन हो रही है, वो कैंसर का रिस्क करता है। बहुत रेयर केसेस, बहुत और भी कारण है, बट एक जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर कोई जेनेटिकली ज़्यादा ससेप्टेबल है कैंसर के लिए तो उनको कैंसर थोड़ा जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पेशेंट के। तो बाई एंड लार्ज अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको चेइंग, ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है जिसको अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो काफ़ी हद तक हमें कैंसर से निजात मिल सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे ईएनटी कैंसर में क्या होती है कि ईएनटी कैंसर नहीं, कोई भी कैंसर बॉडी में शुरू में वो पेनलेस होता है, उसमें दर्द नहीं होती है या एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसलिए पेशेंट बॉदर नहीं करता। ऑब्वियसली अगर किसी को दर्द नहीं हो रहा तो क्यों आएगा वो। जो मुंह का कैंसर है वो एक छाले के रूप में निकलता है जो तकरीबन 2 हफ्ते से, जो अगर कोई भी छाला मुंह में है जो 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा हो और जिसमें दर्द ना हो, तो इसका मतलब है कि उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। कोई भी पेनलेस नॉन इलीगल अल्सर जो 2 महीने से ठीक नहीं हो रहा हो उसको अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरीके की गांठ अगर गले में है, गले के किसी भी हिस्से में है जिसमें दर्द नहीं है, उनको भी दिखा लेना चाहिए। गले में दर्द होना, पर्टिकुलरली अगर वो दर्द गले से कान में जा रही है और खाना निकलने में उसको दर्द हो रही है, उनको भी अपने ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए। आवाज़ ख़राब है, सर्दी जुकाम में भी आवाज़ ख़राब हो जाती है, वो जल्दी हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाती है। किसी को 2 वीक से ज़्यादा अगर किसी की आवाज़ बैठी हुई है उसको भी अपने ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर नाक से रेशा आता है जिसमें थोड़ा खून भी आता है या नाक बंद है, वो एक कैंसर का कारण हो सकता है। किसी भी तरीके का छाला चमड़ी में ईएनटी रीजन में अगर है तो उनको कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ों का इलाज पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज पे पेशेंट वापस आता है। जितना जल्दी पेशेंट वापस आता है उसका इलाज उतना कम इंटेंसिफाइड होता है और बहुत मॉडर्न टेक्निक से हम उसका इलाज कर सकते हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं, और उनका जो जीने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जितना एडवांस स्टेज पे पेशेंट हमारे पास आएगा उसका इलाज उतना लंबा चलता है और कैंसर के वापस आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसलिए बोलते हैं कि जितना जल्दी पेशेंट आता है और जो एडवांस टेक्निक सारी है वो सारी अर्ली स्टेज के लिए है। एडवांस स्टेज के लिए हमारा ट्रीटमेंट सेम कन्वेंशनल तरीके से रहता है, बहुत अच्छी रिसेक्शन, बहुत अच्छी रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। अर्ली स्टेज में करोगे उसमें रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत एक अच्छी सी सर्जरी, चाहे रोबोटिक सर्जरी हो चाहे वो नॉर्मल सर्जरी से, उसी से ठीक हो जाती है। यस, ईएनटी कैंसर्स दे आर ट्रीटेबल, बेशर्ते है कि उनको अर्ली स्टेज पे आना चाहिए। एडवांस स्टेज में भी ट्रीटेबल है, बट जितने अच्छे रिजल्ट अर्ली स्टेज में उतने अच्छे रिजल्ट एडवांस स्टेज में नहीं है। रोबोटिक सर्जरी सबसे पहले जो इसका बेसिकली जो डिस्कवर की थी, किस चीज़ के लिए किया था, ये बेसिकली यूरोलॉजिकल कैंसर के लिए किया था, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए। अब धीरे धीरे करके इसका जो है ना बहुत अच्छा अर्ली स्टेज हेड एंड नेक कैंसर में इसका बहुत उपयोगी है ये टेक्निक। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि बहुत, एक तो हाई डेफिनेशन कैमराज होते हैं, बहुत प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है, ब्लड लॉस बहुत ही कम होता है। आप ये कह सकते हैं 1/10 1/20, अगर 200 ml ब्लड लॉस नॉर्मल सर्जरी में होता है, इसमें मुश्किल से 10 ml ब्लड लॉस भी नहीं होता है। अर्ली मोबिलाइजेशन, हम जल्दी हॉस्पिटल से आपने देखो कैंसर पेशेंट जी 5 दिन 6 दिन से एडमिट है, इसमें पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, वो भी अपने ऊपर। दूसरे अगर हम घर उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं दैट मीन्स वो अपना खुद घर पे ध्यान रख रहा है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो हाई डेफिनेशन कैमराज, एक्सट्रीम प्रिसीजन, बहुत अच्छी प्रिसीजन प्लस बहुत अच्छे से हम हर कैंसर को निकाल सकते हैं उससे। रोबोटिक सर्जरी ये इस तरीके से है ना, रोबोटिक सर्जरी हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है और पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो ईएनटी कैंसर्स है इसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं कि दूसरा ओवरी कैंसर के लिए कुछ मार्कर कराएं ब्लड, इसमें ईएनटी कैंसर में ऐसा नहीं है। सिंपल ईएनटी कैंसर डायग्नोज करने बहुत आसान है, आपको सिर्फ एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, वो आपका मुंह चेक करेगा, गलत चेक करेगा, एंडोस्कोपी से नाक चेक करेगा, एंडोस्कोपी से गलत चेक करेगा, उनको एग्जामिनेशन नॉर्मल लगेगा, बस नॉर्मल है। कुछ भी सस्पिशियस लगता है इमीडिएटली बताएंगे, बायोप्सी करनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक कैमरे से देखो, एक इम्पॉर्टेंट आपके सामने एक चीज़ मैं रखना चाहता हूँ। हमारी सोसाइटी में बायोप्सी के लिए जो है ना बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप बायोप्सी करोगे या इसमें लोअर टच करोगे तो कैंसर बढ़ जाएगा। ये एक मिथ है, एक गलत धारणा है।
जब अगर कैंसर है मुंह में, अगर हमें मुंह में लग रहा है कोई छाला है, तो हम लोग बायोप्सी उस छाले से लेते हैं, नॉर्मल टिश्यू से नहीं लेते हैं, नॉर्मल जगह से नहीं लेते। तो अगर हम मान लो सपोज उसकी बायोप्सी नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो कैंसर तो बढ़ेगा ही, वो रुकेगा नहीं। कैंसर का अपना एक नेचर है, उसने बढ़ना ही है। सो अगर हम उसकी बायोप्सी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बायोप्सी करके बढ़ गया हुआ है। सो बायोप्सी से हमारे पास कोई भी ऐसे तथ्य या एविडेंस अभी नहीं है जिससे ये बताया गया है कि बायोप्सी करने से ट्यूमर बढ़ता है, नहीं। यस, बायोप्सी के बगैर हम कोई भी इलाज शुरू नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई भी डॉक्टर, कोई भी एंटी स्पेशलिस्ट ये बोलते हैं कि इसकी बायोप्सी करनी चाहिए, तो हमें इमीडिएटली बायोप्सी करनी चाहिए। उससे कैंसर नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसका इलाज हम बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बताया जैसे अर्ली स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2 जो कैंसर होते हैं, हम लोग बात करते हैं 5 ईयर सर्वाइवल के बारे में कि 5 साल में कितने लोग जिंदा रहते हैं। तो जो अर्ली स्टेज कैंसर है, स्टेज 1, स्टेज 2 कैंसर है, उसमें जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो तकरीबन 80 to 90% है। आप ये कह सकते हो कि स्टेज 1, स्टेज 2 ट्यूमर जो है ना, 5 साल के बाद जब हम उनको देखेंगे तो उसमें से 80 से 90 मरीज जिंदा रहेंगे। जो बाकी के मरीज हैं 20 से 20% लोग उसके या तो कैंसर वापस आने की वजह से डेथ होगी या कोई और रीजन से डेथ होगी। सिमिलरली जो एडवांस स्टेज ट्यूमर है उसमें जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट हमारे देश में तकरीबन 50% है। तो आप देख सकते हो स्टेज 1, 2 से जैसे स्टेज 3, स्टेज 4 गया तो जो सर्वाइवल है वो 80-90% से सीधे ड्रॉप करके 50% हो गया। इसलिए अगर किसी भी तरीके का छाला है, कोई भी गांठ है, उसमें दर्द नहीं है, इमीडिएटली दिखाएं। पेशेंट कब आता है? जब उसको दर्द शुरू होती है, दैट ऑलरेडी फैल गया हुआ है, तो सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट फिनिश होता है, ख़त्म होता है, उसके बाद हम अपने मरीजों को बोलते हैं कि हमें आपने हर महीने 2 महीने में एक बार ज़रूर दिखाना है। उसका पर्पस डॉक्टर का ये है कि अगर ट्यूमर वापस आता है तो डॉक्टर को इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये ट्यूमर जो है ना वापस आ रहा है, तो हम इमीडिएटली इलाज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पेशेंट का ऑपरेट हो गया, वह चले गया, फिर वापस नहीं आया। अर्ली स्टेज कैंसर में तकरीबन 10 से 20% दोबारा वापस आने के चांसेस रहते हैं कैंसर के। एडवांस स्टेज में वो जो परसेंटेज है वो 40 से 50% हो जाती है। मीन्स कि हर 10 में से जो 500 में से जो है ना 50 पेशेंट वापस आ जाते हैं, दोबारा कैंसर वापस आ जाता है। इसलिए वो सर्वाइवल उनका जो है ना 80 से 90% से सीधे 50% हो जाता है।